हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। और बस आज ये मान लो कि आज हम कोशिश करेंगे कैसे भी करके इस हाइड्रोकार्बन को ख़त्म करने की। लंबा चल गया है, बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन आ गया तो आपको रिएक्शन को अप्रोच करना आ जाएगा कि हम अप्रोच कैसे करें, क्या करें। ठीक है ना। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो बीच बीच में मैंने लिखवाई हैं कि भैया ये चीज़ याद कर लेना, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आपको की पॉइंट बताए गए हैं। तो वो सब हमेशा कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, छोटी कॉपी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। छोटी कॉपी बनानी है, समरी लिखनी है उसमें रिएक्शन की, और इंडेक्सिंग करनी है। ये मस्ट चीज़ है, ये करते चले रहना। ठीक है। अब देखो, अगला हमारा रिएजेंट है विटिग रिएजेंट। विटिग रिएजेंट, यही है विटिग रिएजेंट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। PdCl2 हीट H2O, यही है PdCl2 हीट H2O। विटिग नहीं है, विटिग दूसरा है, सॉरी विटिग गलत बोल दिया। वेकर्स प्रोसेस, ये मुझे लग ही रहा था कि कुछ डाउट है इसमें। वेकर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वेकर्स प्रोसेस। इसे हम वेकर्स प्रोसेस नाम दे रहे हैं। PdCl2 हीट और फॉलोड बाई H2O, ये हमारा रिएजेंट है। कोई भी एल्कीन में अगर PdCl2 हीट फॉलोड बाई H2O कर दिया जाए, आपको क्या करना है। मैकेनिज्म अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिखवाऊंगा मैकेनिज्म तुम्हें, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो PdCl2 हीट H2O कर दिया जाए, आपको वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। आपको क्या करना है? वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन करोगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मैं लिखवाऊंगा, देख लो एक बार। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर कर देना, फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, फिर उसका क्या करा देना? ऑक्सीडेशन करा देना, फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। जैसे कि मेरे पास बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। बेंजीन रिंग पर एल्कीन एल्काइन के जैसी रिएक्शन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर अगर तुमने वेकर प्रोसेस कराया PdCl2 हीट H2O, तो आपका जो एल्कीन है उस पर वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन यानी जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर क्या जोड़ोगे? OH जोड़ोगे। वहां पर क्या जोड़ोगे? OH जोड़ोगे। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। अब मैं दिखाता हूं तुमको, शो करता हूं जो तुम्हें लिखना है। एक बार कृपया आप लिख लीजिएगा। लिखोगे तो थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी वेकर्स प्रोसेस के बारे में। वाटर का मार्कोनिक ऑफ, की पॉइंट नीचे मैंने लिख रखा है, आइए देखिएगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराते हुए आपको क्या करा देना है? ऑक्सीडेशन करा देना है। इस बात का आपको ध्यान ही रखना है भैया। लिख लीजिए आप तेज गति से। कैसे लिखेंगे? तेज गति से। आपको लिखना होगा तेज गति से। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। तो अब मैं वेकर्स प्रोसेस से जुड़े कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। करना क्या है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना वाटर का और ऑक्सीडेशन करा देना। ठीक है। मैं क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर छोटे छोटे 3 सवाल। जल्दी से जल्दी आप आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना होगा। ये आपकी स्क्रीन पर आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं भाई? 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों का आंसर कितना जल्दी दे पाओगे? वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, नथिंग मोर। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आंसर लगे हुए, कुछ नहीं करना। वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन और कार्बोनाइल बना दिया। वाटर का मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कार्बोनाइल बना दिया। यहाँ तो कहीं भी लगा के हम क्या बना देते हैं? कार्बोनाइल बना देते हैं। इसके बाद अगला जो बेहद खास हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन है, ये था वेकर्स प्रोसेस PdCl2 हीट H2O की प्रेजेंस में। अब हम बात करेंगे विटिग रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? विटिग रिएक्शन के बारे में। PPH3 का इस्तेमाल करेंगे। आओ देखो,
किसी भी अल्काइल हैलाइड के सामने, मैं यहीं पे शो कर देता हूं, समय की थोड़ी कमी के कारण समझना ध्यान से क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अप टू 2 डिग्री होना चाहिए भाई साहब, अप टू 2 डिग्री होना चाहिए, अप टू 2 डिग्री है। ये PPS3 अपने लोन पेयर से इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन कर देता है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई है यहाँ पर? सब्सटीट्यूशन। SN कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। पुराना न्यूक्लियोफाइल हट गया, नया न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इसलिए फॉस्फोरस पर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H+ को उड़ा के ले जाएगा, H+ को उड़ाया तो यहाँ कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ये कहलाता है यलाइड, जिसे हम विटिग रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहलाता है? यलाइड, जिसको हम विटिग रिएजेंट भी कहते हैं। यानी आपके सामने कोई एक अल्काइल हैलाइड था, आपने क्या किया? PPH3 ले लिया, इसको आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है? RCH डबल बॉन्ड PPH3 में, दैट इज द विटिग रिएजेंट। अब आप इसके सामने कोई कार्बोनाइल लेकर के आते हो, क्या लेके आते हो? इसके सामने कोई कार्बोनाइल, इस तरह से कोई कार्बोनाइल आप इसके सामने लेकर के आते हो। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके सामने मैंने कोई भी कार्बोनाइल लेकर के आना है, कोई भी कार्बोनाइल मैंने यहाँ पे लेके आना है। ये यहाँ पे आएगा, ये उल्टा लिख दिया है शायद मैंने, हाँ ठीक है, फॉस्फोरस वाला इधर आया, ये कार्बोनाइल पर, ऑक्सीजन इसके पास जाना चाहिए, ये उल्टा लिख दिया है मैंने, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पे समझो कि ये इधर शिफ्ट होगा, इसने कार्बोनाइल पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया। ये एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप की 4 MCTS बनती है, समझिएगा। बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये कार्बोनाइल कार्बन पर गया क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लुईस एसिड है। नीचे की तरफ बॉन्ड खुला, नेगेटिव आया ऑक्सीजन पर, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया और धीरे धीरे फिर ये बॉन्ड यहाँ से कट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से कट जाता है, ये एल्कीन बन जाती है। अब इतने सारे प्रोसेस पर आपको नहीं जाना, आप तो सिर्फ यहाँ चले जाना। आप तो सिर्फ कहाँ चले जाओगे? यहाँ चले जाओगे। यहाँ कहाँ? जहाँ मैं भेज रहा हूँ। आपके सामने कोई भी अल्काइल हैलाइड है, आपके सामने कोई भी अल्काइल हैलाइड अप टू 2 डिग्री, आप इसकी PPH3 के साथ रिएक्शन कराओगे। आपके सामने क्या है? कोई भी अल्काइल हैलाइड है, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो भैया? PPH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। इससे क्या बना लेना? विटिग रिएजेंट बना लेना। कौन सा है विटिग रिएजेंट? ये वाला विटिग रिएजेंट है, PPH3 बना लोगे। ये विटिग रिएजेंट यहाँ से बन गया। अब इसके सामने कोई कार्बोनाइल लेकर के आना, अब इसके सामने कोई कार्बोनाइल लेकर के आना, एल्डिहाइड या कीटोन, इस वाले पार्ट को तो बाहर निकाल देना और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? डबल बॉन्ड CR+। बस यही विटिग रिएक्शन है, बस यही क्या है? विटिग रिएक्शन है। यही लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यही याद रहता है, इतना मैकेनिज्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखना कि अल्काइल हैलाइड के सामने आप PPH3 लेकर के आए, पहले PPH3 जुड़ा, फिर कार्बोनाइल सामने रखा, इसे काटा और डबल बॉन्ड से नया एल्कीन बना दिया, दैट इज द विटिग रिएक्शन। नए सिरे से मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो की पॉइंट है ये आप लिख के देख लीजिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और पूरी रिएक्शन लिखने की बजाय ये की पॉइंट जो है ये लिख के देख लो एक बार, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आ गया। फिर मैं प्रश्न दूंगा तो वो हो ही जाएंगे तुमसे। तो की पॉइंट एक बार आप लिख के देख लो, मैं ये चाहता हूँ। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से करेंगे। इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे? इंट्रामोलिकुलर कराएंगे। अगर इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी है तो आपको इंट्रामोलिकुलर कराना होगा। जल्दी आंसर कीजिए। अब देखो, यहां पर आपको क्या करा लेना था? यहां पर पहले आपको विटिग रिएजेंट बना लेना था, और जब इसके सामने आप ये कार्बोनाइल लेकर के आए, इस तरह से कार्बोनाइल आप इसके सामने रख देते और ये काट देते और इन दोनों को जोड़ देते। ये CH आएगा, CH3 मैं दिखा दूंगा, अभी आपको आंसर आप देखते रहे।
यहां पर एलडीए डाला तो यहां पर डबल बॉन्ड PPS3 बन जाएगा और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे यहां से, यानी 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड के साथ। ये विटिक रिएजेंट इन्होंने बना के दे दिया, ये निकाल देंगे, इस पार्ट को यहां पे जोड़ देना और एक्सेस में PPS3 ले रखा है, यहां भी विटिक रिएजेंट, यहां भी विटिक रिएजेंट, दो जगह बना लेना और फिर ग्लाइऑक्सल लेके आना, मिनिमम मोल लाना ग्लाइऑक्सल की। इस तरह से रिंग बनती हुई नजर आ रही है क्या आपको? ये पार्ट डबल बॉन्ड से और ये पार्ट भी डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही है विद 2 डबल बॉन्ड्स। आइए मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, वो जो हैं वो तो हैं ही। आंसर आप देखिए और जब संतुष्ट हो जाएं तो आंसर्स पे चर्चा कीजिए, बहस कीजिए। बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, अपने सहपाठियों के साथ बात करें और आपस में चर्चा करें कि क्या आपने जो किया है वो सही किया है। मैच करा लीजिए, मैंने जो किया है वो सही किया है। यस, आप मैच कराइए अपने आंसर। अब देखिए अगली रिएक्शन है एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। कौन सी है? एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। ये अगली रिएक्शन देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है, आपके पास एक बेहद सरल खूबसूरत दिखने वाला एल्कीन है। यदि आप इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो H2SO4 क्या देगा? H प्लस देगा। एसिड है तो H+ ही देगा, और क्या देगा यार बेचारा, क्या है इसके पास देने के लिए? आओ देखो, H+ दे दिया और आपने कार्बोकटाइन बना लिया। ये कार्बोकटाइन क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि कोई इसके पास आए और इसका चार्ज खत्म कर दे। कोई इसके पास आए और इसका चार्ज खत्म कर दे, क्योंकि चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होती। कोई और नहीं मिलेगा तो ये अपने ही रिएक्टेंट को पुकारेगा कि तुम ही ने मुझे बनाया है, अब तुम ही मेरी देखभाल करो, मुझे इस दर्द भरे जीवन से बाहर निकालो। ये कार्बोकटाइन कहता है, ये कहता है मैं तैयार हूं, तेरी मदद के लिए मैं आना चाहता हूं। आ गया मदद के लिए, मदद के लिए आ गया है। बोला तेरे को कोई और नहीं मिल रहा, मेरे ऊपर अटैक कर ले मेरे ऊपर अटैक। ये लीजिए, इसने इसके ऊपर अटैक करके खुद को सेफगार्ड कर लिया, लेकिन दूसरे आदमी की हालत इसने खराब कर डाली। ये लीजिए, खुद बचने के चक्कर में दूसरा तो परेशान हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, रीअरेंजमेंट तो कर पाएगा, करा लो। रीअरेंजमेंट कराओगे, अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, अभी 5 हो गए। कुछ और ना कर पाए तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो एलिमिनेशन करता है, यहां पर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल देगा और ये खूबसूरत सा एल्कीन बन जाएगा। डाइमेराइजेशन हो गया। आप देखिए इसका, मान लो मैं कोई और ले लूं, कोई बात नहीं, ले लो, कुछ ही ले लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, कार्बोकटाइन बनाना और इसी पर चिपका देना इसे इसी पर। रीअरेंजमेंट तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक स्टेबिलिटी ना बढ़ जाए। यहां आ जाएगा, फिर यहां डबल बॉन्ड बना देंगे। दिस इज एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। आई थिंक आपको समझ, तो खैर इसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं। अगर आप मुझे कहें कि मुझे समझ में नहीं आया तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो है वो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, और तो क्या बता सकता हूँ। इतना ही कह पाऊंगा आपके लिए 2 शब्द, कृपया समझिए मैकेनिज्म, करिए जल्दी से जल्दी।
तो ये था एल्किनाइलेशन ऑफ एल्कीन। अब हम करेंगे एल्केनाइलेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन पर एल्केन जोड़ेंगे अपन। और एल्केन कोई साधारण नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि 3 डिग्री का जो हाइड्रोजन होता है वो इजीली निकल जाता है H माइनस की फॉर्म में, कार्बोकटाइन स्टेबल बना देता है। आओ देखो, एल्केनाइलेशन काइलाइलेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्केन जोड़ना है, वही कार्बोकटाइन बनाना है। ये स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, इसलिए इसका मामला यही निपटा दिया। ये कार्बोकटाइन नया तैयार हुआ। अब ये नया इलेक्ट्रोफाइल नई बेंजीन एल्कीन के साथ जुड़ा, जा करके देखो ये बना। हमने इसे रीअरेंज किया, उसके बाद रीअरेंज करने के बाद पहुँचे और फिर वापस ऐसे ही किसी से इसने हाइड्रोजन उधार ले लिया, फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर एल्कीन के पास जाएगा, फिर ये सारा काम होगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बन गया और फिर वापस चलता रहेगा ये सिलसिला जब तक पूरा माल ख़त्म नहीं हो जाता। करके देखिए, लिख के देखिए, आपको अच्छा लगेगा इसे लिखना। लिखिए, जल्दी लिखिए। अब इस एल्कीन की दुनिया की एक मैं तुम्हें अच्छी सैर कराता हूं। आइए देखिएगा, देखो मेरी बात को ध्यान से। अगली जो रिएक्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सबसे पहले आप ये देखिए कि CO जो होता है, जिसको आप इस तरह से देखते हो, कार्बोनाइल CO, इस तरह से इसे देखा जाता है। बेसिकली ये ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और भी अगर देखें तो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। और यदि गौर से देखना चाहो तो ये ऐसा भी दिखता है। यूं, एक वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर। एक ही बात है, इसके पास क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए जब आप इसके सामने कोई स्पीसीज लेकर के आओगे तो कार्बीन की तरह ये किसी भी बॉन्ड के अंदर घुस सकता है। कार्बीन की तरह ये किसी भी बॉन्ड के अंदर घुस सकता है और इस तरह से कुछ बना सकता है। और अब जब इसके सामने आप कोई एल्कीन लेकर के आओगे, एक तरफ ये और एक तरफ ये, इस तरह से जोड़ देता है डबल बॉन्ड को काटते हुए। ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सो प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सो प्रोसेस। आप चाहो तो यहां एक कैटलिस्ट है CO2 CO का होल 8, चाहो तो काम में ले सकते हो। वैज्ञानिकों ने कहा हम H2 क्यों लें, हम HNU ले लेते हैं, उससे ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब ऐसा दिखेगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा। तो अगर आप एल्कीन लेते हो तो ये वाला यहां और ये वाला यहां, इस तरह से। दैट इज द ऑक्सो प्रोसेस। अभी दिखाता हूं तुम्हें ऑक्सो प्रोसेस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कैसे देखोगे? ध्यान से देखिए, देखो जरा ध्यान से। आओ देखो, देखो CO+H2 हाइड्रोबोरेशन की तरह ये ऐसा दिखता है, HH घुस गए, ये ऐसा बन जाता है और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, कार्बोनाइल पर अटैक करता है, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता है 4 MCTS बनाते हुए, H यहां और ये वाला CO वाला पार्ट यहां। लिख के देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये देखिए आप,
तो अब कोई भी HNU टाइप का मैं स्पीसीज लूं यहां पर, तो यहां पे H, यहां पर NU जुड़ जाएगा और फिर इसी तरह से आगे से आगे आगे से आगे ये रिएक्शंस होती चली जाएंगी। दैट इज द कॉमन मैकेनिज्म। COHNU, HCONU बन जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ CONU हम जोड़ते चले जाएंगे। दैट इज द मैकेनिज्म। लिख के देखिए, ऑक्सो प्रोसेस को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्योंकि ये याद नहीं आता। इस ऑक्सो प्रोसेस की बस दिक्कत यही है कि ये याद नहीं आता यार समय पर। लिख के देखिए जल्दी। तो कुछ और रिएक्शन ऐसी ही, CO के सामने HNU, मान लो CO के सामने तुम अमोनिया ले आई तो क्या बनाओगे? HCONH2। क्या बनाओगे? HCONH2। तो अमोनिया का एक H इधर और NH2 ग्रुप CO के पास, और फिर आपके पास कोई एल्कीन हो उस पे H इधर और CONH2 इधर। CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं हम? अमाइड कहते हैं। तो अमाइड बनाने का ये बढ़िया मेथड है। ऑक्सो प्रोसेस से आप अमाइड बना सकते हो। आप इस तरह से अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हो। बेहद खास और महत्वपूर्ण रिएक्शंस। और अगर एल्काइन हो तो भी आपको ऐसा ही करना है, ट्रिपल बॉन्ड को काट के एक बार ही कटेगा, 2 बार यहाँ नहीं कटेगा। दैट इज द ऑक्सो प्रोसेस। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देखिए, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। आओ देखो, ऑक्सीडेशन करना है एल्कीन का। किसका करना है? एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। 2 रिएजेंट यहां से आप काम में लेते हो। H प्लस KMnO4 हीट या फिर H प्लस K2Cr2O7 हीट। बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये जो है इसकी पावर इससे कहीं ज्यादा है, ध्यान रखना। ये एल्कीन और एल्काइन दोनों का ऑक्सीडेशन करता है। ये एल्कीन का तो करेगा लेकिन एल्काइन का नहीं करेगा, बट एल्काइन का नहीं कर पाएगा। एक खास इसका है एल्काइन, ये इसका दोस्त है, इसका खास है, बस इसी का ऑक्सीडेशन करता है और इसका प्रोडक्ट फिक्स है एसिटाल्डिहाइड। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा ये किसी भी एल्काइन का ऑक्सीडेशन नहीं करता। और मजे की बात देखो, आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देना है बस। माने अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, कोई सा ही डाल दो इनमें, H प्लस KMnO4 हीट अगर मैंने कर दिया, ओजोनोलिसिस बॉन्ड कटेगा, ऊपर भी O नीचे भी O। ये हुआ ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस माने ये भी OH और ये भी OH, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। मैं आपको शो कर देता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आप, ये लीजिए, आपके सामने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जल्दी, कितना जल्दी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे उतना ही हमें आसानी होगी आगे बढ़ने में। जल्दी करिए। ये लीजिए, कंटिन्यू करिए आप लिखना, एक्सेप्शन जो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस K2Cr2O7 किसी अल्काइन का करेगा नहीं। आप कहते थे कि यहाँ जो कीटोन होता है या जो डाई कीटोन, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वहां भी कराते थे, यहां भी कराया है। लिख लीजिए।
उसके बाद हम चर्चा करेंगे पर आयोडिक क्लीवेज की। पर आयोडिक क्लीवेज हम आप कॉपी खोल के अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उसमें मैं तुमको HiO4 हीट पढ़ाया करता था। HiO4 हीट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको पढ़ाया गया था। सिन विसिनल डाइओल, क्या बोला जल्दी बोलो, सिन विसिनल डाइओल को बीच में से काटना है और इधर भी OH जोड़ना है, इधर भी OH जोड़ना है। एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए आप H2O बाहर निकाल के कार्बोनाइल बना देंगे। ना केवल सिन विसिनल डाइओल को काटता है, बल्कि जो 1,2 डाई कीटोन होता है या हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इन सब को काट के इधर भी OH इधर भी OH लगा देता है। HiO4 हीट ऐसा ही है अपना। HiO4 हीट बड़ा मासूम है, लेकिन काटने पीटने वाले काम करता रहता है। ये लीजिए HiO4। आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, अगेन मैं कह रहा हूं, जो याद रखना है बस वही कि आजू बाजू में इधर भी OH इधर भी OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, H2O बाहर निकाल दिया, जल का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया तुमने। जल्दी लिखिए। तो ये आपके सामने कुछ बेहद खास प्रश्न, कुछ नहीं करना, सबसे आसान रिएक्शन, काट के इधर भी OH इधर भी OH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, H2O बाहर निकाल देना। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी करो जल्दी करो। तो मुझे लगता है कि आपने ऐसा ही किया होगा। बस काट के OH OH लगाना है दोनों तरफ। विसिनल नहीं है इसलिए यहां कुछ नहीं हो पाया, नो एक्शन लिखा अपन ने, बाकी सब जगह OH 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 लगाते चले जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप आंसर। आइए देखिए, कुछ टर्मिनल एल्काइन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H होता है। टर्मिनल एल्काइन के पास क्या होता है? एसिडिक H होता है। और एसिडिक H के साथ अगर कोई मेटल डाला जाए तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एसिडिक H H+ की फॉर्म में निकलना चाहता है तो H+ उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H है, लेकिन फिर भी ये NaOH के साथ, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि NaNH2 के साथ करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2O बनेगा और H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। जबकि यहां अमोनिया बनेगा और अमोनिया इससे कमजोर एसिड होता है, इसलिए रिएक्शन आगे चली जाएगी। रिएक्शन हमेशा उधर जाती है जिधर स्टेबल स्पीसीज बनती है, यानी कम रिएक्टिव स्पीसीज बनती है। तो याद रखना, टर्मिनल अल्काइन कभी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। टोलन रिएजेंट के साथ अमोनिकल AgNO3 इज कॉल्ड एज टोलन रिएजेंट। ये अमोनिया में AgNO3 या Ag+ इन अमोनिया, तो यहां से क्या होगा? ये H+ देगा, अमोनिया अलग हो जाएगा अमोनियम की फॉर्म में, और जो Ag+ जिसको पहले अमोनिया ने घेर रखा था वो Ag+ आके इसके नेगेटिव के साथ लग जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसे सिल्वर एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट, ना केवल ये बल्कि ये दोनों में Cu2Cl2 लिया हुआ है। एक में NH4OH है, एक में NH4Cl है। जिसमें NH4OH है उसमें रेड PPT बनता है और जिसमें NH4Cl है उसमें डाइमेराइजेशन होता है। जिसमें NH4Cl है उसमें क्या होता है? डाइमेराइजेशन होता है। कुछ इस तरह से ये H यहाँ चला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है और ये इसके ऊपर जुड़ जाता है आकर के। तो आप डाइमेराइजेशन करते हो NH4Cl के केस में, और NH4OH के केस में आपको क्या कर देना है? रेड फॉस्फोरस। इसको याद रखने का तरीका ये है कि ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, तो 2 Cl मतलब डाइमेराइजेशन, और जहां 2 Cl नहीं है वहां आपको PPT बना देना है, रेड कलर का PPT बना देना है। तो Cu2Cl2 इन NH4OH एंड Cu2Cl2 इन NH4Cl। NH4Cl में डाइमेराइजेशन होगा और NH4OH में रेड PPT बनेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बस 2 पन्ने और मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर, और इस तरह से अपन हमारा ख़त्म कर लेंगे आज हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा ड्रीम था कि आज हाइड्रोकार्बन हम ख़त्म करके रहेंगे। आओ देखो, ध्यान दो, अब देखो अगला रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अगर आपने नहीं लिया है तो, अगर आपने नहीं लिया है तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हटा रहा हूं इसे। आओ, ये सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अगर हम एसिटिलीन को, एसिटाइलिन को, एल्काइन को, इसको इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दें, बेंजीन बनता है। NiCN4 की प्रेजेंस में अगर हीट करें इसे तो साइक्लोओक्टाटेट्राइन बनता है। एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन एरोमेटिक टब शेप हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप टर्मिनल अल्काइन में अल्कोहलिक KOH लेते हो तो एक कार्बन से लेफ्ट में सरक जाएगा, और NaNH2 ले लेते हो तो एक कार्बन से आगे सरक जाएगा। यानी नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बनाना चाहते हो तो NaNH2 ले लो, और याद रखना है सीधा, अगर टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनाना चाहते हो अल्कोहलिक KOH ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आपको इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। चलिए जी, अब आप देखिए आगे कुछ और रिएक्शंस, एक दो और मैं आपको शो कर देता हूं। हटा रहा हूं इसे। ये देखिए, ये आखिरी पेज हमारे हाइड्रोकार्बन का। याद रखने वाली रिएक्शंस है, याद रखनी है, टोटली याद रखनी है। पॉलीमराइजेशन एक चैप्टर आता है पॉलीमर, उसके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। एसिड इथाइन की रिएक्शन HCl Hg2Cl2 के साथ विनाइल क्लोराइड, पॉलीमराइजेशन से PVC। HCN BaCN2 के साथ विनाइल साइनाइड, ओरलोन बनता है इसमें। एसिटिक एसिड इन HgOAC का होल 2, तो पॉलीविनाइल साइनाइड एसिटेट बनता है। ASCl3 AlCl3 की प्रेजेंस में लेविसाइट बनता है जो पॉइजनस होता है, वोर गैस कहते हैं। और Cl2 CCl4 अगर आप कर दिया जाए तो वेस्ट्रोसोल बनता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। यहीं तक था हमारा हाइड्रोकार्बन। आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत सारे लेक्चर देखे, बहुत सारी बातें हमारे बीच में हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो चैप्टर चलेगा एरोमेटिक, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, नेम रिएक्शन। पेशेंस बनाए रखना है, मजबूती से आगे बढ़ना है। बहुत मुश्किल से चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन ये चैप्टर आएगा तभी जब आप शॉर्ट नोट्स यानी छोटी कॉपी बनाएंगे और इंडेक्सिंग करेंगे। तो मस्त रहो, सुरक्षित रहो। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।